की इस स्पेशल वीडियो में मेरे साथ है साक्षात AIR9 नीट 2019 में जिनकी AIR9 थी, और अब जो मैमसी में पढ़ रहे हैं। जिपमर में इनकी रैंक 39 थी और एम्स में इनकी रैंक 69 थी। तो ये मैमसी में पढ़ रहे हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग साथ में कोचिंग में एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, तो मैं काफी पहले से मीर को जानती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि इस टाइम पे लास्ट के जब 7 दिन बचे हैं, कुछ काफी कम टाइम बचा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें आखिरी के 7 दिन में, क्या हम पढ़े ज्यादा या हम प्रीवियस ईयर पेपर करें या हम मॉक टेस्ट दें। तो आज हम जानेंगे मिहिर से कि मिहिर ने लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजें की थी और कैसे उन्होंने कैसे मेहनत की, और लास्ट के टाइम पे क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जिससे उनका स्कोर अल्टीमेटली 695 आया। तो हाय मिहिर। हेलो। तो हेलो मैं गाइस। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि तुम्हें, जैसे बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि अब जो आखिरी के 7 दिन बचे हैं, क्या हम इसमें मॉक टेस्ट दें या फिर क्या हम इसमें अब रिवीजन ज्यादा करें, तो हम क्या करें वो चीज। तो आप, तुमने क्या किया था और तुम क्या सजेस्ट करोगे? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 7 डेज में रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि मतलब कि अगर आप लास्ट 7 डेज में अगर आप बहुत ज्यादा पेपर सॉल्विंग का प्रेशर लेते हो तो एक तो एनालिसिस में भी काफी टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के बाद। ऊपर से ये ज्यादा रिस्क है कि अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए तो ये रिस्क होता है कि फिर आपको कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो एटलीस्ट मैंने रिस्क नहीं लिया था। प्लस मैंने जो AIT मतलब मैंने जो हमारा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है 7 दिन पहले दिया था, उसके बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था। सिर्फ मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, मतलब 2015 16 मतलब लास्ट 5 साल के मेनली फोकस किया था, बाकी भी देखा था बट पहले देखा था। तो वो मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन किया था। फिजिक्स में मैंने फॉर्मूला बेस्ड देखा था, और केमिस्ट्री मैंने इनऑर्गेनिक देखा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मतलब कि हमें मतलब प्रॉब्लम होती है कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस भूल जाते हैं। वो तो हमने भी पेपर में देखा था ना कि केमिकल फॉर्मूला में पता नहीं क्या KMnO4 की जगह पता नहीं क्या क्या बन जाता था। ठीक है, तो एक्चुअली ये भी मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब NCERT की एटलीस्ट, क्योंकि NCERT हमने देखा था कि सारे के सारे क्वेश्चन NCERT से आए थे। तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने प्रैक्टिस किया था। मतलब फिजिकल में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, बिकॉज फिजिकल में मतलब कि फॉर्मूला है और मतलब कि कॉन्सेप्ट है तो याद है। ठीक है, मैंने मेनली ऑर्गेनिक की मतलब रिएक्शंस। फोकस, हाँ, बायो पे हाँ रखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हाँ, रखा। मतलब बायो में भी NCERT, क्योंकि NCERT की लाइंस वगैरह मतलब आती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, तो इसीलिए तो आई थिंक मेरी मेरे को ऐसा NCERT लगता बड़ी है, थी मैं बायो की। मिहिर को बहुत पहले से जानती हूँ और हम साथ में ही पढ़ते थे, तो मुझे पता है कि मिहिर का इतना अच्छा स्कोर आता था शुरू से ही। बट फिर भी मिहिर का इतना अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी इससे ये हमें पता चलता है कि कोई भी, आप कितना भी ज्यादा अच्छा आपका स्कोर आ रहा हो, चाहे आपके 700 नंबर आ रहे हो चाहे 690 नंबर आ रहे हो, लेकिन लास्ट के एक वीक में या उससे पहले हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये जो डर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, सबके साथ होता था ये डर। सबके मन में कहीं ना कहीं होता था कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, और वो चाहे कोई टॉपर हो या कोई एवरेज बच्चा हो, सबके मन में होता है। बस डिफरेंस ये है कि आप उसको टैकल कैसे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मीर ने भी बोली और मैंने भी ये बात बोली थी कि लास्ट के एक वीक में अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो एक तो आपके 3 घंटे उससे वेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी चीज क्या हो रही है, अगर इन केस आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और इस टाइम पे ना रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिविजन के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कॉन्फिडेंस है। तो अगर वो गिर गया आपका तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पेपर में। तो मैं आपको और मिहिर भी आपको यही सजेस्ट करता है कि आप मॉक टेस्ट मत दो, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा करो। प्रीवियस ईयर जो आपने किए हुए हैं स्टार मार्क्ड है या पेपर्स, आप देख लो एक बार उठा के, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो मिहिर, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं और बहुत डरे हुए हैं, सबको डर लग रहा है कि यार मेरा नहीं होगा, या पता नहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, या कुछ ऐसा ना आ जाए जो मुझे आता ही नहीं है, टफ पेपर आ गया तो क्या होगा। तो क्या वो डर तुम्हारे मन में भी आता था, और अगर आता था तो तुम उसको कैसे ओवरकम करते? एक्चुअली क्या था कि मतलब कि सबसे बड़ा सपोर्ट तो पेरेंट्स और टीचर्स का होता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पापा भी बोलते थे और मेरे मतलब काफी टीचर्स भी बोलते थे कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो मतलब कि एक तो मतलब डर को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा यही है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने मेहनत की है पूरे साल, मेरे से ब्लंडर हो ही नहीं सकता, मेरे को इतना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेरे टीचर यही बोलते थे तुम अच्छा करने वाले हो, तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की, ऑफ कोर्स तो आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब मतलब आखिरी दिन तक तो ये आ जाना चाहिए कि यार मैंने मेहनत की है, मेरे बहुत अच्छा स्कोर आने जा रहा है, ये मान के चल लो। ठीक है, ये नहीं कि नहीं यार क्या होगा, मतलब जो बेकार के assumptions है ना वो छोड़ ही दो कि यार नहीं होगा, मतलब कि अपने ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर दो कि नहीं यार वो मतलब कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं होगा, जो होगा होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। तो बस यही मेंटेलिटी रखनी है, और मतलब कि आखिरी समय में ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं रखना है। बस मतलब चाहे तो आखिरी दिन मूवी देख सकते हो, जैसे मैं देखने गया था, मतलब एंड गेम देखने गया था, कैप्टन मार्वल। ठीक है, तो बिल्कुल रात को। ठीक है, और फिर मतलब कि फिर आगे बस लास्ट में थोड़ा बहुत रिवाइज, जैसे मेरे पास रिवीजन नोटबुक थी, मैंने रिवाइज कर लिया था बस आखिरी दिन। उससे आखिरी दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जाने से पहले मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तुम्हारे ऊपर जो है, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बस मैंने रिवीजन नोटबुक जो होती है ना
और इसमें मैंने एरर मतलब कि एनालिसिस लिखा था पेपर्स के, वो बस मैंने पढ़ लिया था, बाकी और कुछ नहीं। वही है, मतलब बहुत सही बात बोली मिहिर ने कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना। जो आपने पूरे टाइम से, आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद इतना ज्यादा नीट पोस्टपोन का इस बार इतना स्ट्रगल हुआ, मेंटल प्रेशर एक्स्ट्रा आ गया आपके मन में, फिर भी आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी आपने मेहनत करते रहे। तो आपको अभी डरना नहीं है, बल्कि जो मेहनत आपने की उस पर भरोसा रखो कि हाँ हमारा हो सकता है और हमारा बिल्कुल होगा। कि बस अपने आप को पॉजिटिव रखो लास्ट के दिनों में। और जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने हमें टारगेट दिए हैं, तो आपने तो हमें 11 तारीख तक के दे दिए, 12 को हम क्या करेंगे? तो 12 को यही करना है जो मिहिर कह रहा है कि 12 को आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। कोई चीज आपको लगती है कि यार मैं भूलती हूँ या मैंने कहीं लिखा हुआ है कोई पॉइंट, तो बस वो आपको नजर मारने होते हैं। ये बिल्कुल रिलैक्स करना होता है आखिरी दिन पे। जो आपको ये बोल रहा है कि आखिरी दिन पे भी पढ़ो, सुबह भी पढ़ लो, तो मिहिर को भी पता है कि उसके क्या एक्चुअली मैं तो एक्चुअली मैं तो टीचर से मिलने गया था आखिरी दिन, सैटरडे को हमारा एग्जाम संडे का था, तो मैं टीचर से मिलने गया था। टीचर्स बोलने लगे तुम क्यों आ गए, पढ़ लिया होता घर में। मैं बोला सर बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना। तो बस आराम से बस टीचर से तो मिल के यही आया फिर। कि मिहिर जैसे बता रहे कि जितना आप शांत रहोगे, जितना आप कूल रहोगे आखिरी दिन पे, कि मिहिर मूवी देखने गया था एक दिन पहले और AIR 9 आपके सामने साक्षात बैठे हैं, मैंने तो कुछ बोला नहीं है। तो ये खुद मूवी देखने गया था, हम लोगों ने भी बहुत चिल किया था लास्ट दिनों पे, फैमिली से बातें करी थी और इधर उधर थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए आपको। तो लास्ट दिन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कॉन्फिडेंस हुआ। रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि आपने एक बार अपनी नजरों से अगर निकाल लिया, तो हाँ ये होता है कि भाई एक बस मैंने पढ़ लिया इस बार, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पढ़ हाँ लिया। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिहिर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे ये भी डर लगता है कि पेपर के टाइम पे जब हम नीट दे लेंगे, तो हो सकता है उस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाए या हम कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमें बिल्कुल नहीं आता। तो तुम्हारी उस स्ट्रेस को ओवरकम करने की क्या स्ट्रैटेजी थी कि तुमने पेपर वाले दिन क्या क्या किया था? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ी तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम किसी के 720 मार्क्स नहीं आते नीट में, है ना। तो इसका ये मतलब है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के रिस्पेक्टेबल स्कोर आ रहे हैं, मतलब कि सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो मेरा ये टारगेट था कि यार मतलब कि 700 के अराउंड रखना है स्कोर, ठीक है। क्योंकि मतलब कि अराउंड ये था असम्पशन कि इधर की टॉप रैंक इधर ही आएगी, मतलब जी अपने टारगेट रख सकते हैं जिसकी जितनी प्रिपरेशन उसके लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब कि मेरे को ये लगा, मतलब बट स्टिल मैंने गलती ये की थी, मैंने सारे ही अटेम्प्ट कर दिया था, उस वजह से मेरे नेगेटिव मार्किंग काफी हो गई थी। तो ये दिमाग में तो सबसे पहले रखना है कि नेगेटिव मार्किंग मिनिमम रखनी है, बिकॉज काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। मतलब तो फिर मतलब कि मैं जो पेपर सॉल्व करने की मेरी टेक्निक ऐसी थी कि मैं लेयर्स में पेपर सॉल्व करता। जैसे लेयर 1 में जो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो गए, जैसे बायो के तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है टिक मारने वाले, तो वो पहले कर लिए। उसके लेवल 2 में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, मतलब कि जो बहुत मतलब कि हार्ड क्वेश्चन, मतलब और न्यूमेरिकल्स होता है ऑब्वियसली, तो जो कैलकुलेशन होते हैं वहां पे मतलब कि वो सॉल्व कर। उसका जो लेवल 3 में जो हम बोलते हैं बाउंसर्स क्वेश्चन, और जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके स्टेप में करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन हार्ड भी आ जाता है तो हमें आखिरी में एनकाउंटर होगा, तो उससे पहले कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद यही एक और मतलब कि फर्क ये है कि इससे टाइम कंजर्वेशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि पहले आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो लेयर 1 अराउंड मतलब 30 मिनट्स में हो जाता है, उसका मतलब कैलकुलेशन वाले 60 मिनट्स, उसके बाद बहुत टाइम बचता है, तो बहुत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ले मतलब टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप अपनी भी इवॉल्व कर सकते हो, मेरी तो ये वही टेक्निक होता है थी। कि जैसे तो मतलब कि तुम्हारी इससे अपनी टेक्निक थी, मेरी अपनी टेक्निक थी, किसी और की अपनी होगी। बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप इजी इजी क्वेश्चंस पहले ले लो, ताकि आप अपने कुछ नंबर पक्के कर लो कि भाई इतने तो मेरे अब हो गए। अब इसके हाँ, बाद जो टफ है मतलब वो सिलेक्शन सिलेक्शन हाँ, सिलेक्शन ले लो पहले। मतलब हाँ सिलेक्शन इंश्योर करना है, सिलेक्शन इंश्योर करना है। मैं मेरा ये था मुझे सिलेक्शन पहले इंश्योर करना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो रैंक वैंक का देखेंगे, हाँ, वही ये बहुत था। ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम अपना कंजर्व करो और ये चीज देखो कि जो इजी इजी चीजें हैं जो हमें आती हैं उतना हम अच्छे से कर पाए। तो मिहिर, बहुत अच्छा लगा होगा आज एस्पिरेंट्स को तुम्हारे बारे में जान के और तुम्हारी स्ट्रैटेजीज से सीख के। बट लास्ट में मैं कहूंगी कि तुम एक गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को, जो उन्हें याद रखनी चाहिए पेपर वाले दिन और इस आखिरी हफ्ते में, जो तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी एक्चुअली सबसे पहले तो ये कि मतलब कि मैं भी रियलाइज करता हूँ ये कभी कभी कि मतलब जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी मतलब एक तरीके से ट्रॉमा है उनके लिए। मतलब कि एक तो पूरा ये सिनेरियो चल रहा है कोविड का, इतना ज्यादा मतलब कि इतना ज्यादा मतलब कि केसेस आ रहे हैं और उनको उसमें जाके एग्जाम देना है, ठीक है। एक तो ये भी माइंड में फैक्टर रहेगा कई बच्चों के, ठीक है। प्लस ऊपर से ये है कि काफी बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा ऑब्वियसली, मतलब कि मैथ होता तो शायद ना कर पाता। बच्चों ने काफी ब्रेवरी दिखाई एक तरीके से, ठीक है। तो यार मतलब कि लेकिन कुछ भी हुआ हो, कैसा भी सिनेरियो हो, बट दिमाग में जब पेपर देना ना, तब दिमाग बिल्कुल ठंडा करके देना, बिल्कुल कूल होके, ठीक है। सारे ट्रॉमा जितने सारे सबको छोड़ के देना, ठीक है। क्योंकि यार मतलब कि अगर वो मतलब ये तुम्हारा जो पेपर है ना, ये पूरा मतलब पाथ डिसाइड करेगा तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके लिए मतलब कि इसके बाद तो मजा ही है, ठीक है। तो फिर इसके लिए मतलब कि आराम से देना पेपर। और साथ में ये है कि पेपर अगर हार्ड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड होता है, ईजी होता है सबके लिए ईजी होता है, ये हमने देखा हुआ है।
तो गाइस आराम से मतलब बिल्कुल चिल होकर देना पेपर। तो आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन था उससे काफी हेल्प मिली होगी, और आपको जो अब अगर आप मिसलीड हो रहे थे या आपको लग रहा था आप कंफ्यूज थे कि हम क्या करें, तो आपके काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो हम ऐसे ही मिहिर से भी और बातें करते रहेंगे। मिहिर अभी मैमसी में पढ़ रहा है, और मिहिर से हम और एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे वहाँ की कैसी लाइफ है, और कैसे उसने और नीट 2021 और 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी हम लोग और ज्यादा वीडियोस बनाएंगे मिहिर के साथ। तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं बहुत सारे टारगेट भी बहुत सारे बच्चों को दे रही हूँ लास्ट के 6-7 दिनों के लिए, जिसमें हर रोज का टारगेट है, और जिसमें मैंने 11 तक पूरा सिलेबस एक बार वापस से कंप्लीट करवाया, तो वो भी आप टारगेट फुल कंप्लीट कर सकते हो अपने, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस यार ऐसी मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, और ये सारी चिंता आप छोड़ दो। अब तुम बस पहुंचने वाले हो अपनी मंजिल तक, तो बस अब अच्छे से मेहनत करो, आखिरी टाइम है। और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।